जो तीनों लोग हैं अभी, इनको आप सब कुछ कह सकते हैं कि भाई ये इनका मन नहीं लगता, लेकिन इनके ऊपर कोई बेईमानी की बात, इनके ऊपर एज इंसान, ये लोग दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल भी, जितना आपने देखा और हमने देखा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे कोई दर्शक हैं, और जो शीतल भाई साहब ने कहा पैसे की बात, मैं कुछ लोगों को बता भी दूं, क्योंकि एक बेईमानी और चलती है। एक इसमें भी किसी ने कहा कि प्रियंका गांधी ने अपनी पेंटिंग 2 करोड़ की बेच दी थी, अपनी बनाई हुई पेंटिंग। वो उसको मैं क्लियर कर दूं दर्शकों को, वो पेंटिंग मकबूल फिदा हुसैन ने बनाई थी राजीव गांधी जी की जब उनकी मृत्यु हुई। वो पेंटिंग उन्होंने एज अ रिस्पेक्ट प्रियंका इनके गांधी परिवार को दी थी। जैसा बताया जाता है कि उनके पास पैसे की किल्लत थी, उस समय उस पेंटिंग को 2 करोड़ रुपए में यस बैंक के राणा कपूर साहब ने खरीदा था। साथ में मेरे पास एक और है जानकारी, मकबूल फिदा हुसैन की जो सबसे महंगी पेंटिंग बिकी थी, वो 18.5 करोड़ की बिकी थी। उसका टाइटल था वॉइसेस। मकबूल फिदा हुसैन की जो दूसरी पेंटिंग बिकी थी, वो 14.47 करोड़ रुपए की बिकी थी। मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग अगर कोई भी है, मेरे एक मित्र हैं जो ये पेंटिंग रखते हैं, वो मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग के ओरिजिनल फोटोकॉपी, उन्होंने उसको लिमिटेड सीरीज बोलते हैं, वो उसकी 285 फोटोकॉपी करते हैं और उसमें दस्तखत करते हैं। वो उन्होंने कई लाख रुपए में खरीदी थी, फोटोकॉपी में बोल रहा हूं, जिसकी 250। तो मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग बेची गई थी, प्रियंका गांधी ने अपनी पेंटिंग नहीं बेची थी। एक तो भाई ये क्लियर कर दूं। खैर अजय भाई, एक चीज जो आपसे इसलिए समझना चाह रहे हैं, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूं। कर्नाटक में पिछले 1 महीने में कम से कम 12-15 लोग एक्स एमएलए, एक्स एमएलसी बीजेपी छोड़ के गए हैं जनता कांग्रेस में, या जेडीएस छोड़ के गए। एक लंबी लिस्ट है, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन समहाउ कांग्रेस उसको ठीक से प्रोजेक्ट नहीं कर पाती है। एके एंटोनी के लड़के अनिल एंटोनी वो कर रहे हैं, पूरे नेशनल मीडिया में आ रहा है, उनको गुलदस्ता दिया जा रहा है। हमारे किरण रेड्डी साहब वहां आ रहे हैं, जिनकी वजह मतलब जिनकी सरपरस्ती में कांग्रेस को 1.2% वोट मिला था, उनका आ रहा है। मैं थोड़ा इस पे भी आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो सचिन पायलट की बात इतनी हाईलाइट हो रही है, ये दिक्कत कांग्रेस की तरफ है कि अच्छाई बीजेपी में है, कि समस्या कहां है? और ये जो एक तरह का नैरेटिव बन रहा है कि भाई कांग्रेस में बड़ा आंदोलनी झगड़ा है। चलिए मैं शुरुआत पहले करता हूं। आप पेंटिंग का जिक्र कर रहे थे, तो वो बता, किसी आर्थिक परेशानी के कारण प्रियंका गांधी ने वो नहीं बेची थी। मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग के बारे में आप बता ही चुके हो, ओरिजिनल पेंटिंग है। उनकी ओरिजिनल पेंटिंग, एक सिंगल पेंटिंग ऐसी नहीं है जो 2-3 करोड़ से कम में बिकी। तो पहली बात यह है कि उसकी वास्तविक कीमत ही उतनी थी। हाँ, उन्होंने इनको भेंट करी थी, तो इनके लिए उसकी कीमत नहीं हो सकती है। और जब उन्होंने इस पेंटिंग को लिया था, तो उन्होंने खुद लिया था, ना कि उन्होंने बेचने की पेशकश की थी। सबसे बड़ी बात, प्रियंका गांधी यदि चाहती, जिस समय सत्ता थी, कोई पेंटिंग नहीं बेचती, कुछ नहीं बेचती। 2 करोड़ क्या होता है, मतलब बड़ी एक इतनी छोटी सी रकम है जो उन्हें, अब मुझे लगता है हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग जानते हैं, सत्ता को बड़े आसानी से समझते हैं कि एक देख देने मात्र का। सुनिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, नाम नहीं बताता हूं। अभी 2 साल पहले की बात है, एक भारत सरकार में एक सेक्रेटरी थे। मुझे मुंबई के एक उद्योगपति मित्र हैं, उन्होंने एक चीज कही कि अजय भाई, आपसे उनसे संबंध है, तो एक काम करिए, हमारी एक बस मीटिंग करा दीजिए, एक चाय में उनके साथ पी। मैंने कहा जी, तो इसमें क्या है, कभी पिला देंगे। तो उनका नहीं, एक फिक्स कर लीजिए और ऐसे ऐसे करके। और ये तो मैंने जब उनसे कहा, सेक्रेटरी साहब से, उनका, अजय मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं और तुम्हें पता नहीं है इसकी कीमत क्या होती। तो मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने कहा इसकी कीमत भी बहुत बड़ी होती है। फिर मुझे एक दूसरे दिल्ली में एक बड़े पत्रकार है, नाम नहीं लूंगा चूंकि मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि अजय भाई 1 करोड़ रुपया दिलवा देता हूं, आप उनको बस चाय पिलवा दें। अब आप कल्पना करिए,
जब सेक्रेटरी के पास इतनी चीज हो सकती है, कुछ नहीं, काम हो ना हो, चाय पी जाएगी, एक फोटो खींच जाएगी, बस उतना ही उनके लिए बहुत है, मुंबई की मार्केट से वो पैसा ले लेंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी क्या चीज है, उस गांधी परिवार से है। तो इसलिए इन बातों को छोड़ के मैं इस पे आता हूं। तो प्रियंका गांधी ने उसे, जब यशपाल कपूर ने अपनी बैंक के लिए मांगा था, तो उन्होंने कहा कि वो है, तो उन्होंने खुद ही स्वेच्छा से कहा कि मैं बहुत उनकी कीमत तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक टोकन अमाउंट मैं देना चाहता हूं उसका। यह वजह थी, बेचा नहीं था, उनके इंसिस्ट करने पर उन्होंने लिया था, उन्होंने चेक भिजवाया था ये, और ये काम कराया था खुद यही सिंधिया साहब ने। तो ये भी जान लीजिए कि इन्हीं का ही ये कराया हुआ था। तो चलिए इस बात को छोड़ दीजिए, आ जाइए अब दूसरी बात पे। जो आपने कहा कि कर्नाटक में 11 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, इसके अलावा अदर्स हैं। लेकिन समस्या कहां है जो आप बात कह रहे हैं, कांग्रेस करे क्या? हिंदुस्तान के अंदर इकलौती पार्टी है जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, किसी न किसी मुद्दे पर करती है, राष्ट्रीय मुद्दे पर करती है, हर विषय जो जनता से जुड़ा है, देश से जुड़ा है, चीजों से जुड़ा है, उनको उठाती है। आप बताइए, जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कितने अखबारों में या कितने चैनलों पर आप उसको कितना स्पेस पाता हुआ देखते हैं? मैं तो कई बार ढूंढता हूं कि बड़ी शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कल के अखबारों में होगी। जब सारे अखबारों की सुबह समीक्षा करता हूं तो पाता हूं वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही कि 15वें पेज पे भी दिखाई दे जाए। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि समस्या यहां है। तो कांग्रेस इतना ही कर सकती है, अपने ट्विटर हैंडल पे दिखा दे, अपने यूट्यूब पे दिखा दे, और अपने फेसबुक पेज पे दिखा दे, इंस्टाग्राम पे दिखा दे, और वो कर रही है। आप उनके उस पे देखिएगा, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन सब मीडिया तो दिखाने को नहीं है, क्योंकि अब तो तय होने लगा है कहां से क्या होगा। अब तो आप सोचिए, मैं जहां भारतीय आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहीं पे स्थित है पीआर कंपनी, और वो पीआर कंपनी तमाम सारे मीडिया हाउसेस को डायरेक्शन दे रही है कि गुलाम नबी आजाद का इतने बजे आप अपने यहां इंटरव्यू करिए। अब आप इससे समझ सकते हैं कि कहां से क्या सेट होता है, कौन कराता है, कौन करता है, क्या है, कैसे होगा, सब चीजें। तो जब इतनी कृपा बरस रही हो तो फिर समस्या क्या है? आप देखिए, जब गुलाम नबी आजाद ये बात कहते हैं कि साहब राहुल गांधी वहां जाते हैं और अनवांटेड बिजनेसमैन से मिलते हैं, तो साहब मैं कहता हूं, जब इतनी बात आपने कह दी, पूरे गांधी परिवार को कह दी, तो क्यों फिर तो लिहाज खत्म हो गया। तो प्लीज आप उनके नाम बता दीजिए, और उनका एक भी, जैसे राहुल गांधी ने तो तस्वीर दिखा दी थी, आप भी एक तस्वीर दिखा दीजिए। तो उस स्थिति में उनके पास कुछ नहीं होगा, न दिखा पाएंगे न बता पाएंगे। हाँ, फोटो क्रॉप की हुई भले कुछ दिखा दें, बता दें, जो करते हैं पंडित नेहरू अपनी भांजी के साथ में गले लगे मिल रहे होते हैं, कहते हैं देखिए ये चरित्रहीन आदमी है। वो अपनी बहन से गले लग रहे होते हैं तो कहते हैं देखा कितनी महिलाओं से रिश्ते हैं। तो आप समझिए, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये तो इनका कैरेक्टर है। तो पहली तो एक समस्या जो है वो हिंदुस्तान में आज मीडिया की है, और मीडिया का चारण करते हम देख रहे हैं। और जिस तरह की स्थितियां होती, कई बार हम खबरें देखते थे, मुझे याद है, आप याद करिए उस दिन की बात, मैं अमर उजाला में उस दिन देखा तो 16वें पेज पे जाकर के राहुल गांधी की खबर थी, जो कश्मीर में इतना बड़ा बर्फ गिरते में और उन्होंने भाषण दिया। तो आप ये समझिए, इतना अद्भुत भाषण, इतना अद्भुत क्षण, और उसे जाके 16वें पेज पे वो दिखा रहे हैं। तो यह स्थिति है हिंदुस्तान में। और वही अमित शाह कहीं पे जाके एक चुनावी सभा कर रहे होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो उसकी खबर फ्रंट पेज पे होती है। आज मैंने एक और चीज, मैं अनायास में चीज चेक कर रहा था, जब रविशंकर प्रसाद वही
जब गुलाम नबी आजाद से बुलवाया गया और फिर रविशंकर प्रसाद उस पर गुणगान बता रहे थे, राहुल गांधी को गाली देने से तमाम लोगों की नौकरियां चलती हैं। तो जब वो ये बता रहे थे तो मैंने अनायास मेरा भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पे चला गया कि कितने लोगों को वो फॉलो करते हैं। तो साहब देखा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 लोगों को भारतीय जनता पार्टी मानती है। एक जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मजबूरी है, उसके अलावा 2 ही आदमी हैं जो भारतीय जनता पार्टी है। एक का नाम नरेंद्र मोदी है, दूसरे का नाम अमित शाह। भाई ठीक है, चलिए मान लिया नरेंद्र मोदी का फॉलो कर रहे हैं, अध्यक्ष को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह को किस हैसियत से फॉलो कर रहे हैं? और यदि अमित शाह को इस हैसियत से फॉलो कर रहे हैं कि वो केंद्रीय मंत्री है, तो उनसे बहुत सीनियर बैठे हुए हैं राजनाथ सिंह, उनको क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है? उसके अलावा भी तमाम नेता हैं। फिर इसके बाद में यदि आप यही कहेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री हैं, क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है? राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, तो यह भी नहीं कह सकते कि वो नहीं है। भाई वो पार्टी को समर्पित नहीं रहे, वो तो शायद अमित शाह जब नहीं रहे होंगे तब से वो भाजपा को देख रहे हैं और कर रहे हैं, और तब देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रह लिए। तो आप इन सारी स्थितियों से समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी जो कहते हैं हम 2 हमारे 2 की है, 2 हिडन है, 2 दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं वो उन हिडन के लिए काम करते हैं और वो स्पष्ट है, और वही तय करते हैं कि मीडिया किसका कब क्या इंटरव्यू तय करेगा, कब कहां दिखाया जाएगा। और उनकी पीआर कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि अदानी की जो लाइजन के एक नॉर्थ इंडिया के हेड है, मेरे भी दोस्त हैं, तो वो जो है एक दिन बता रहे थे, मुझसे बोले कि अजय भाई, मुझे तो उन्होंने कई बार कहा कि अजय भाई कोई जरूरत हो तो बता दीजिएगा। बहरहाल मुझे तो जरूरत पड़ी नहीं, भगवान न करे पड़े, लेकिन मैं इतना जरूर है कि कहूंगा कि वो लोग जो है तय करते हैं मीडिया में कि साहब कौन कहां क्या करेगा और कैसे करेगा। और ये एक चीज नहीं है, वो ये भी तय करते हैं। मैं जो बार बार आपको एक चीज और कहा करता था कि आम आदमी पार्टी भी कंपनी है, उसकी जानकारी मुझे उन्हीं से मिली थी, और उन्होंने बताया था कि जिस दिन कांग्रेस जाएगी उसी दिन हमारे जो पंजाब के सारे प्रोजेक्ट हैं वो जो अदानी के, वो सब बिल्कुल फिर से रन करने लगेंगे और अच्छा रन करने लगेंगे। आम आदमी पार्टी आ जाए, हम चाहते हैं आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो और उसके बाद हमने देखा कि सारे उनके प्रोजेक्ट अब बहुत अच्छे चल रहे हैं, चाहे ड्राई पोर्ट हो, चाहे दूसरी चीजें हो, सब कुछ। तो मैं ये उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं कि आज जब तय सब कुछ हो रहा है, कोई दिखा नहीं रहा है, आप और हम लोग बात कर ले रहे हैं और हमारा आपका दायरा बड़ा छोटा है, लेकिन जहां बड़े दायरे हैं वहां पर कोई चर्चा नहीं हो रही। तो शीतल भाई जो कह रहे थे, मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो एक समय में मैं भी कांग्रेस की बुराई करता था, लेकिन आज लगता है कि शायद मैं जब सारे लोगों को देख लिया तब लगता है भाई वो तो बहुत अच्छे थे। तो आज तो कान पकड़ के माफी मांगता हूं अपनी 2014-15 तक जो गलतियां की है उसके लिए, और ये कहता हूं कि हाँ हमने गलती की थी, सार्वजनिक तौर पे स्वीकारता हूं और कहता हूं अब गलती नहीं करूंगा। लेकिन अब मैं पहचान चुका हूं और यह भी जान चुका हूं कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक ही परिवार है राजनीति में जो सचमुच ईमानदार है, और वो है गांधी परिवार जी। तो यह चीज बिल्कुल साबित हुई। न होती तो आप देखिए 1978 में श्रीमती इंदिरा गांधी को संसद से ही गिरफ्तार किया गया था और संसद से तुरंत सदस्यता खत्म की गई, तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और 7 दिन तिहाड़ रही थी। क्या आरोप था कि चुनाव प्रचार में उन्होंने कर्नाटक में 100 जीपों का इस्तेमाल किया है साहब इस बात पे, और उनका चुनाव किस आधार पर रद्द किया था सिन्हा ने, जस्टिस सिन्हा ने, कि उनके वहां पर रायबरेली में बिजली के कनेक्शन जो है रैली के दौरान करने का काम जो है सरकारी कर्मचारियों ने किया, और उनके जो इस्तीफा दे चुके थे कपूर साहब ओएसडी, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, सिर्फ इतनी बात पे। आज तो सब कुछ प्रधानमंत्री की रैलियों में सरकार करती है, उनके सारे अफसरान करते हैं और इसके बाद कोई सवाल नहीं उठाता है। तो ये सारी चीजें हैं
और इन सब स्थितियों को देखते हुए निश्चित रूप से लगता है कि कांग्रेस सचमुच बहुत अच्छी थी और बहुत जी अच्छी थी। जी जी जी